अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें, सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आमीन। वेलकम टू माय चैनल सिदरा व्लॉग। तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं और अम्मी हम लोग पैकेजेस मॉल गए थे और वहाँ से हम लोगों ने विंटर कलेक्शन ली थी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने किस तरीके से डिज़ाइनिंग करवाई है। ज़्यादातर मैंने सिंपल ही रखे हैं, इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं करवाई। तो मैं जब टेलर को देने लगती हूँ, दर्जन को मैं देने लगती हूँ सूट, तो मैं इस तरह से हर पोस्टर के पीछे ड्रॉ कर देती हूँ और लिख देती हूँ कि किस तरीके से इसकी शलवार होनी चाहिए या ट्राउज़र होना चाहिए और किस तरह से इसकी शर्ट होनी चाहिए। तो ऐसे करके मैं जो है इस तरह ड्रॉ कर देती हूँ और हर चीज़ मेंशन कर देती हूँ। जो सूट होता है उसी की ही पोस्टर के पीछे, उसी की पिक्चर के पीछे मैं लिख देती हूँ। इस तरह से मैंने सारे अपने कपड़ों के ऊपर जो है वो लिख दिया था और ड्रॉ कर दिया था कैसे कैसे मैंने स्टिच करवाने हैं। इस तरह से ये होता है कि टेलर को भी समझ आ जाती है और वो भूलती भी नहीं है, और मेरे लिए भी इजी हो जाता है कि मैंने कौन से सूट का क्या डिज़ाइन बताया था, क्योंकि और भी बहुत से काम होते हैं तो मैं भूल जाती हूँ। तो मैं आपको ये बता रही हूँ, एक हफ़्ते बाद इस तरह से सारे ड्रेसेस आ गए थे। तो सबसे पहले ये मैंने एक शर्ट ली थी। सभी सूट कोई ना कोई मैंने ईडन रॉब्स या एक मैंने अलकरम से लिया था और बोनेंजा से लिया था। तो ये मैंने बहुत प्यारी शर्ट मुझे लगी थी बोनेंजा सतरंगी पे, तो मैंने इस तरह से इसे बैगी स्टाइल में सिलवाया है। ये कंधों से नीचे तक आती होती है और इसकी बाजुएं जो हैं ये कंधे की कटाई नहीं होती है। इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये स्ट्रेट होंगी और इसकी सिलाई जो है आपकी कोहनी से थोड़ी सी ऊपर वाली साइड पे इसकी बाजू की सिलाई आएगी। अगर आपने भी अपने टेलर को बताना होगा तो उसे कहिएगा कि आपने कंधे की गोलाई वाली कटाई नहीं करनी है, नीचे से ऊपर तक थ्रू आउट एक जैसा स्टाइल रहेगा। और मैं पाइपिंग इस तरह से चौड़ी वाली रखवा ली थी ताकि काफ़ी अच्छा नीचे को वज़न रहे, ताकि शर्ट सीधी सीधी रहती है। और विंटर कलेक्शन है तो फिर मैंने ये बैन गला ही रखवाया है, हल्की सी पाइपिंग शो करवाई है और कट रखवा के उसमें मैं बटन लगवा लेती हूँ ताकि इजीली गला भी प्रॉपर हमारे सर से गुज़र जाए और बहुत अच्छा सा कवर भी रहे। आप ये देख सकते हैं कि कंधा कहाँ तक आ रहा है, हमारे शोल्डर से भी हाफ बाजू तक आएगा नीचे, और इसकी कटाई जो है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ होगी, ऊपर कंधे से आती हुई नीचे की तरफ आएगी। इसको स्ट्रेट नहीं रखिएगा, इसकी भी एक कटिंग होती है। ये मैंने सारे टेलर को बता दिया था और उस तरह से उन्होंने मेरी बहुत अच्छी वो बाजी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा करके सी दिया है और पाइपिंग भी बहुत सफाई से लगाई है। इस तरह की ये शर्ट थी तो फिर मैंने इसे सिलवाया भी इसी तरह से ही था। जी, अब ये दूसरा सूट है, ये भी मैंने, मेरा ख़्याल है कि अलकरम से लिया था, अलकरम स्टूडियो से लिया था। इसकी भी हम देख लेते हैं डिज़ाइनिंग किस तरह से की है। मैंने इसके साथ जो है ना बैन वाला ही गला रखवाया है और ज़्यादा लेसें वगैरह भी नहीं, बहुत छोटी छोटी सी डिटेलिंग करवाई है। ये इस तरह से मैंने पाइपिंग रखवा ली थी और लॉन्ग शर्ट्स रखवाई हैं। आजकल दोबारा से लॉन्ग शर्ट का फैशन आ रहा है और इसकी साइड पे इस तरह से ये वाला कपड़ा था तो इसको मैंने लंबाई के रुख रखवाया है ताकि हर कलर इसका मेंशन हो जाए, और एक सादा शलवार का पीस लगवाया है और उसके ऊपर नीचे दोनों साइडों पे लेस लगवाई है। और इस तरह से मैं चौड़ी चौड़ी ही सारी तरफ रखवाई हैं लेसें। ओवरलॉक भी, विंटर कलेक्शन में ओवरलॉक बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसके धागे निकलते हैं और ये बहुत लाइट सा स्टफ़ है खद्दर का। गला भी मैंने बैन वाला ही रखवाया और उसकी एक पट्टी पर मैंने किंगरी लेस रखवा ली थी, ये वाली, ये अच्छी लग रही थी। ये देखें इसकी ओवरऑल लुक ये थी। और मैंने इसके साथ घेरे वाली शलवार रखवाई है लेकिन उसका पांचा थोड़ा टाइट रखवाया है, सिंपल सी यही है। और मैं शलवार का ये करती हूँ कि ऊपर लास्टिक जो है वो मैं उसके अंदर सिलाई में ही करवाती हूँ, तकरीबन 2 इंच चौड़ा रखवा के और अगली प्लेट्स रखवाती हूँ। अब आते हैं तीसरे सूट की बारी आती है। तो ये भी बोनेंजा सतरंगी से लिया था और काफ़ी कलरफुल था।
इसकी मुझे ये अच्छा लगा था कि इस पे जो प्रिंट है वो ऐसे लगता है जैसे कढ़ाई हुई हुई है, आप आगे देखेंगे। ये है इसकी ओवरऑल लुक। इसको भी मैंने साइड से इस तरह से जो था तो उसकी पट्टियाँ रखवा ली थी। मैं आपको बैन गला दिखा रही हूँ कि इस पे ये प्रिंट हुआ है, लेकिन ऐसे लगता है जैसे ना एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। बहुत अच्छा लग रहा था ये पहनकर, इसकी काफ़ी अच्छी लुक आ रही थी और स्टिचिंग भी बहुत अच्छी हुई है। इसका भी मैंने बैन गला इसलिए रखवाया कि विंटर में मैं ज़्यादातर बैन ही प्रेफर करती हूँ। और स्ट्रेट बाजू हैं इसके। इसकी मैंने पाइपिंग नहीं रखवाई है क्योंकि यहाँ पे मैंने सादा कपड़ा लगवा के ट्राउज़र के साथ का और उसकी मैंने डिटेलिंग करवाई है, थोड़ा सा पैचेस लगवाए हैं और सिलाइयाँ लगा के इस तरह से मैंने। एक तो शर्ट भी लॉन्ग हो गई है काफ़ी अच्छी, तकरीबन मैंने 45 से ऊपर ही रखवाई है शर्ट, तो वो भी लेंथी भी हो गई है और अच्छी भी लग रही थी। इस तरह से ये जोड़ जो आते हैं उनके ऊपर ओवरलॉक करवा लिया करें ताकि और नीटनेस आ जाती है। और ये जो पाइपिंग होती है इसकी पट्टी जो है वो चौड़ी रखने से काफ़ी अच्छी लुक आती है। उस पर तरपाई करवा ली थी तो ये होगा कि सिलाई भी नज़र नहीं आती। और इसके साथ मैंने प्लेन ट्राउज़र ही रखवाया वाइट कलर का। एक और सूट अब की बारी आती है। ये मैंने बेसिकली अम्मी के लिए ही बनवा लिया था, लेकिन दर्जन को शायद पता ही नहीं लगा कि उन्होंने मेरा ही बना दिया। तो ये एक किस्म का मेरे पास ज़बरदस्ती का सूट मेरा बन गया, वरना ये मेरा नहीं था, ये अम्मी के लिए लिया था। अब मुझे मजबूरन पहनना पड़ेगा। ऊपर से मैंने इतनी अच्छी इसकी डिज़ाइनिंग अपने दूसरे सूट की बताई थी, उन्हें पता ही नहीं लगा तो उन्होंने ये मेरा बना दिया। ये इसकी हाफ़ बैन है और थोड़ा सा वी रखवाया है इसके साथ मैंने। और छोटी सी डिटेलिंग इसमें यह है कि इसके काफ़ी अच्छे से बटन मिल गए थे, काफ़ी ग्लिटरी से, तो वो लगा दिए हैं। साथ स्ट्रेट बाजू बना लिए हैं इसके लॉन्ग में और इस तरह से ओपन फ्रॉक के स्टाइल में बनाया है। सेंटर में इसकी पेलमेंट्स हैं, इसकी थोड़ी सी चुनटें हैं और इसकी ओवरऑल लुक ये है। ये देखें, यहाँ पर इसकी वो बकेट बंद जो होती है ना प्लेट्स, वो रखवाई हैं मैंने और पीछे शोल्डर पे भी रखवाई थी। और इसके साथ भी सादा प्लेन ही मैंने ट्राउज़र रखवाया है। उसके पांचों पर मैंने छोटी छोटी सी लेस लगवाई है। ये काफ़ी अच्छी लगती है फिटिंग में, जब पांचा होता है तो इस तरह से थोड़ी सी ये पांचे पे लेस लगी हो तो वो क्यूट लगती है। मैंने कोई भी ज़्यादातर इतनी हैवी डिज़ाइनिंग नहीं करवाई है क्योंकि मैंने बहुत ऑलरेडी करवा ली थी, लेकिन इस मरतबा मेरा था सिंपल की तरफ जाने का दिल था। तो ये है अम्मी का सूट और अम्मी का सूट तो बिल्कुल सिंपल सा ही होता है ना, वो इतने ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करवाती हैं। गला थोड़ा सा बना दिया था उन्होंने, पाइपिंग वगैरह शो कर दी थी, ये ख़ुद से ही उन्होंने बना दिया था। जितनी मर्ज़ी डिज़ाइनिंग करके दे दें, कुछ भी करके रख लें, लेकिन फिर भी जो टेलर की अपनी मर्ज़ी से जो होता है ना, वो कुछ ना कुछ कर ही देते हैं। अम्मी के अभी यही कहा था कि बैन गला रखेंगे, लेकिन उन्होंने इस तरह से रख दिया वी गला और पाइपिंग शो कर दी। और अम्मी की सारी शलवारों पे भी मैंने, शलवारें ही होती हैं काफ़ी खुली सी, और उनके भी पांचों पे मैंने छोटी छोटी सी लेस लगवा दी थी। और ये है लास्ट सूट, ये अभी अम्मी का सूट है, तो इसको भी उन्होंने बहुत अच्छा करके सिया था। इसके बटन्स काफ़ी अच्छे लगा दिए थे और ये ओवरऑल लुक है और पाइपिंग अच्छी सी लगा दी थी। नीटनेस बहुत ज़्यादा आती है और इतनी ज़्यादा ये सिलाई भी नहीं लेते, तकरीबन 400-500 हम लोग एक सूट के दिए हैं और उन्होंने बहुत अच्छा सी दिया है। जी, तो यही मेरा व्लॉग था आज का। आज की मैंने डिटेलिंग आपके साथ विंटर कलेक्शन की शेयर करनी थी, तो कुछ अगर डिज़ाइन आपको समझ में आई हो तो इसमें से पिक कर लीजिएगा। आज मैंने बहुत सिंपल रखवाए हैं, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। तब तक के लिए दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।